दोस्तों नमस्कार। आज की कहानी है 5 बहुओं पर सास का कर्ज। आशा करता हूं आप सभी कुशल मंगल होंगे। तो आज की कहानी शुरू करने से पहले जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाकर ऑल का आइकन जरूर प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली कहानियां आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक नई कहानी। बुधनी अपने समय में काफ़ी साहसी और जुझारू महिला मजदूर थी। उसने एक एक करके 3 बेटों को जन्म दिया, परंतु बुधनी को बेटी का बहुत शौक था। वह चाहती थी कि उसकी एक बेटी भी होनी चाहिए जो सुख दुख में अपनी माँ का सहारा बने। परंतु चौथी बार भगवान ने बुधनी को जुड़वा बेटे दी। सारा गांव बुधनी को बहुत भाग्यशाली मानता था। सभी गांव वाले कहते थे बुधनी बहुत भागो वाली है। भगवान ने उसे 5-5 बेटे दिए। अब तो उसका घर धन धान्य से भरा रहेगा। बुधनी का पति साधु भी मजदूरी किया करता था। बुधनी का मानना था कि उसके बच्चे पढ़ लिख कर कुछ अच्छी नौकरी करें जिससे मजदूरी से उनका पीछा छूट जाए और उनकी आर्थिक स्थिति सुधर सके। इसीलिए बुधनी ने अपने 5 बेटों का एक एक करके स्कूल में दाखिला भी करवा दिया था। बुधनी के पति साधु का मानना था कि बच्चों को पढ़ लिख कर करनी तो मजदूरी ही है, इसीलिए बेहतर यही होगा कि वे अभी से ही मजदूरी करना शुरू कर दें। वैसे तो बाल मजदूरी भारत में अपराध मानी जाती है, परंतु भट्ठों पर बहुत से बच्चे काम करते थे। साधु अपने 2 बड़े बेटों को अपने साथ भट्ठे पर ले जाने लगा। इस तरह बच्चों को भी मजदूरी मिल जाती थी। धीरे धीरे करके बुधनी के 5 बेटे प्राथमिक स्कूल की पढ़ाई छोड़कर अपने पिता के साथ मजदूरी पर जाने लगे और बुधनी ने मजदूरी करना छोड़ दिया। वह घर पर रहकर सभी की रोजी रोटी का इंतजाम करती थी। बुधनी के घर में दोनों टाइम चूल्हा जलता था। प्राय मजदूर परिवारों को एक टाइम का ही खाना नसीब होता था। शाम को मजदूर परिवार इधर उधर से मिला हुआ खाना या बचा खुचा खाना खाकर सो जाते, परंतु बुधनी का घर ऐसा था जहाँ पर दोनों टाइम खाना बनता था। बुधनी सूरज ढलते ही अपने 5 बेटों और पति के लिए अच्छे पकवान बनाना शुरू कर देती थी। शाम को 5 बेटे और पति कमाकर घर लौटते तो घर हरा भरा लगता। फिर बुधनी सभी को भोजन परोसती। सभी कतार में बैठकर भोजन करते। गांव वालों को लगने लगा कि बुधनी के घर में बहुत पैसा आ गया है। अब उसके अच्छे दिन आ गए। सेठानियों की भांति घर में बैठी तरह तरह के भोजन पकाती। 5 बेटे और पति कमा कर लाते। मोटी कमाई का साधन बुधनी को मिल गया। पति और अपने 5 बेटों की कमाई को मिलाकर बुधनी ने 5 कट्टा जमीन खरीद ली। जमीन खरीदने के बाद बुधनी का मजदूरों की बस्ती में मान सम्मान और भी अधिक बढ़ गया। बुधनी के बेटे छोटी उम्र में कमाने लगे थे। अपने हाथों में कमाई का पैसा आने से बच्चों में बुरी लत लग गई थी। वे बीड़ी, तंबाकू और ताड़ी का नशा करने लगे। बुधनी ने बहुत कोशिश की, परंतु अपने बेटों की नशे की लत को छुड़वा नहीं पाई। धीरे धीरे बुधनी ने अपने 5 बेटों की शादी भी कर दी। 5 बेटे एक एक करके ब्याह करते गए और अपना चूल्हा भी अलग करते गए। इससे बुधनी के पति साधु को गुस्सा आ गया और वह घर छोड़कर चला गया। गांव के कुछ लोग कहते हैं कि वह भगवा धारण करके साधु बाबा बन गया। कुछ का कहना था कि साधु अब भी शहर में भीख मांग कर गुजारा करता है। बुधनी घर में अकेली रह गई थी। 5 बेटों और बहुओं ने अपने अपने चूल्हे अलग कर लिए। गरीबों को बुढ़ापा जल्दी आ जाता है। बुधनी भी गरीब थी तो बुढ़ापे ने उस पर भी अपनी मेहरबानी दिखाई और बुधनी का शरीर धीरे धीरे स्थूल होता चला गया। बुधनी के 5 बेटों के बीच 5 कट्टा जमीन को लेकर अक्सर झगड़ा होने लगा। यह देखकर बुधनी ने सबको उनका हिस्सा दे दिया। हिस्से में मिली जमीन पर सब ने इंदिरा आवास योजना के तहत 2 पक्के मकान बना लिए। घर घर शौचालय योजना के तहत शौचालय का निर्माण हो गया। पक्का घर बन जाने और सभी सुख सुविधाएं होने के बाद बुधनी के 5 बेटों की पत्नियों का दिमाग आसमान में उड़ने लगा। बेचारी बुधनी अकेली अपनी झोपड़ी में बुढ़ापे की मार झेल रही थी। बुधनी की 5 बहुओं में से कोई भी उसे 2 वक्त की रोटी भी देने को तैयार नहीं थी। गांव की औरतें अक्सर ही बहुओं को खरी खोटी सुनाती और कहती
कि बुधनी ने अपने समय में बहुत मेहनत की। वह चाहती तो आराम का जीवन व्यतीत कर सकती थी, परंतु उसने पाई पाई जोड़कर 5 कट्टा जमीन खरीदी। मजदूर बिरादरी में किसी के पास भी जमीन नहीं है। यह बुधनी की मेहनत का ही फल है जो उसके बेटे आज जमीन वाले, परंतु बुधनी के बेटों की बहुओं पर इसका कोई भी असर नहीं होता। वह कहती कि बुधनी अपनी करनी का फल भोग रही। बुधनी बहुत लाचार हो गई थी। अब उससे चारपाई से भी उठा नहीं जाता था। आंखों की रोशनी भी चली गई। बुधनी गिरते पड़ते अपने लिए कच्ची पक्की रोटियां बनाकर खाती। इस काम में अक्सर ही उसकी उंगलियां जल जाया करती थी। तब बुधनी अपने आप को कोसते हुए कहती, जब लोग कहते थे कि बुधनी भाग्यशाली है, अरे काहे की भाग्यशाली, 5 बेटों से तो अच्छा होता एक बेटी हो जाती। कम से कम अपनी माँ के दुख दर्द को महसूस तो करती। बहुओं को क्या पड़ी है कि वे सास की सेवा करेंगी। जब मेरी अपनी कोख से जन्मे मेरे बेटे ही मुझे बोझ समझते हैं। बुधनी की स्थिति बहुत ही दयनीय हो चली थी। गांव वालों ने बुधनी की स्थिति के बारे में सरपंच को बता दिया। सरपंच ने बुधनी की वृद्धावस्था पेंशन की व्यवस्था करा दी। सरकारी राशन की दुकान से उसके लाल कार्ड पर अनाज आ जाता था, परंतु बुढ़ापे और कमजोरी के कारण बुधनी अपना खाना स्वयं बनाने में असमर्थ थी। बुढ़ापे में जैसे जैसे पांव पसारना शुरू किया, उसके हाथ पांव की शक्ति क्षीण होने लगी। स्थिति यहाँ तक आ गई कि बुधनी के लिए अपनी झोपड़ी में चारपाई से उतरना भी मुश्किल हो गया था। पास पड़ोस वालों की दी हुई रोटी से बुधनी अपना पेट भरती थी। ऐसे में गांव वालों ने बेटों को बुधनी की सेवा करने को कहा तो बेटे एक दूसरे पर अपनी माँ का भार फेंकने लगे। बाध्य होकर लोगों ने पंचायत बुला ली। निर्धारित समय पर गांव के चबूतरे पर 5 पंचों के साथ सरपंच विराजमान थे। गांव के सभी लोग भी वहां पर जमा थे। बुधनी को कुर्सी पर बिठाया गया। बुधनी के 5 बेटे अपनी पत्नियों के साथ पंचायत में उपस्थित हुए। गांव के सरपंच ने बुधनी के बेटों की तरफ इशारा करते हुए बोलना शुरू किया, वैसे भी तुम्हारे पिता तुम्हारी माँ को छोड़कर गए। ऐसे में तुम्हारा फर्ज बनता है कि तुम अपनी माँ की सेवा करो। माँ बाप अपने बच्चों के लिए जीवन भर कितना कुछ करते हैं। तुम्हारी माँ ने तुम्हारा हिस्सा भी दे दिया है। अब तुम्हारा फर्ज है कि तुम उनकी सेवा करो। इस पर बुधनी का बड़ा बेटा खड़ा होकर बोला, हिस्सा मुझे क्या मिला है, मैं तो बचपन से ही कमा रहा हूँ। इस तरह एक एक करके बुधनी के 5 बेटों ने कहा कि हम सब बचपन से ही मेहनत मजदूरी कर रहे हैं और पैसा कमा रहे हैं। उन्होंने ज़मीन खरीदने में बराबर की हिस्सेदारी निभाई, इसीलिए उन्हें कोई हिस्सा नहीं दिया गया, बल्कि वह ज़मीन उन्होंने मेहनत मजदूरी करके खरीदी। तब सरपंच साहब बोले, चलो ठीक है, ज़मीन अगर तुम सब ने मिलकर अपनी मेहनत से खरीदी है तो तुम्हें यह तो सोचना चाहिए कि बुधनी तुम्हारी माँ है। इसने तुम लोगों को जन्म दिया है। आज शरीर से लाचार है तो तुम उसे ऐसे कैसे छोड़ सकते हो। तब बुधनी के 5 बेटों ने एक एक करके बुधनी से अपना पल्ला झाड़ना चाहा और वे कहने लगे, इस महंगाई में हमसे अपना खर्च तो पूरा होता नहीं। हम में से कोई एक अपनी बूढ़ी माँ का खर्चा नहीं उठा सकता। इसके बाद गांव का सरपंच उदास होते हुए बोला, परंतु माँ बाप ने तो तुम 5 का खर्चा उठाया था। आज तुम्हें अपनी बूढ़ी माँ के लिए 2 रोटी भी भारी लग रही है। इस तरह से तो सभी अपने खर्चों की दुहाई देकर अपने बूढ़े माँ बाप को छोड़ देंगे, परंतु समाज में ऐसा नहीं चलता। पंचों ने फैसला लिया कि बुधनी के 5 बेटे कर्म से बुधनी को एक एक दिन खाना देंगे। थोड़ी बहुत ना नुकर के बाद बेटों ने पंचों का फैसला मान लिया, परंतु बुधनी को जब यह फैसला बताया गया तो वह खुश नहीं हुई। सरकार उसे वृद्धावस्था पेंशन और मासिक राशन दे रही थी। उसे जरूरत थी अपनों की जो बुढ़ापे में उसकी सेवा करें, परंतु बुधनी की 5 बहू अपनी सास से मुंह चिढ़ा रही थी। एक गरीब के पास
2 जून की रोटी जुटाने की सोच के आगे कुछ भी सोचने की फुर्सत नहीं होती। शायद इसीलिए अपने पेट के आगे वह माँ बाप भी पराये हो जाते हैं। बच्चों के फैसले के अनुसार बुधनी की 5 बहुएं एक एक दिन करके बुधनी को खाना देने लगी, परंतु सेवा भाव के अभाव के कारण बुधनी इस खाने को खा ना सकी। बुधनी की बहुएं दूर से ही खाने की थाली झोपड़ी में सरका कर दरवाजे से वापस लौट जाती। उन्होंने झोपड़ी के अंदर जाकर कभी देखने की कोशिश नहीं की कि उनकी सास किस हाल में जी रही। एक दिन बुधनी का शरीर जवाब दे गया और वह चारपाई पर लेटी हुई झोपड़ी की दहलीज की तरफ निहार रही थी। तभी बुधनी की बहू खाने की थाली दहलीज पर रख कर चली गई। बुधनी ने उसे आवाज़ लगानी चाहिए तो उसका गला भी साथ छोड़ गया। खाने की थाली जमीन पर पड़ी थी। बुधनी उसे देख रही थी। अचानक से एक आवारा कुत्ता झोपड़ी में घुस आया। जमीन पर पड़ी थाली के खाने को वह खा रहा था और बुधनी उसे एकटक निहार रही थी। कुछ ही समय में बुधनी के प्राण पखेरु उड़ गई। शाम तक सबको पता चल गया कि बुधनी का अंत हो गया। कोई कह रहा था कि खाना खाने के बाद बुधनी मरी है, बहुओं ने खाने में कुछ मिला दिया। लेकिन सच्चाई तो सिर्फ बुधनी ही जानती थी। उसे सेवा चाहिए थी जो बहू बेटे कर नहीं पाए, और बुधनी की बहुएं सास के कर्ज से कभी मुक्त नहीं हो पाई। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको यह कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी कहानियाँ अच्छी लगे, लाइक शेयर और कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे और हम आपके लिए एक नई प्रेरक कहानियाँ लेकर आते रहें। तो कहानी पढ़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय जवान और जय किसान।